सुशील ने हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण की चिकित्सा की। बूटी सूंघते ही शरीर में घुसे हुए बाण अपने आप निकल गए, रक्त बहना बंद हो गया और घाव भर गए। इस समाचार से राम की चिंता मिटी और वे पूरे उत्साह से युद्ध करने लगे। रावण भी राम पर बाणों की अरोक वर्षा करने लगा। रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा, इसी नाम के अस्त्र से राम ने उसे काट दिया। तब रावण ने राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया, उसे राम ने गुरु अस्त्र काट दिया। राम पर जब उसका बस न चला, एक भयंकर शूल को हाथ में लेकर रावण बोला, राम अब तुम नहीं बच सकते, ये शूल तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। राम ने अपने बाणों से शूल को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर शूल रुका नहीं। तब श्री राम ने इंद्र द्वारा रथ में भेजी हुई शक्ति का प्रयोग किया, उससे ऐसा प्रकाश हुआ जैसा उल्का गिरने से होता है। शूल छिन्न भिन्न हो गया। तब राम ने अपने पैने बाण उसके हृदय में और मस्तक में मारे, रक्त की धार बह निकली। राम रावण पर और रावण राम पर बराबर बाण बरसाते रहे। अब रावण हिम्मत हारने लगा। जब सारथी ने देखा तो वह रावण को लंका में लौटा ले गया। कुछ देर में जब राक्षस राज सावधान हुआ तो वह सारथी पर बहुत बिगड़ा। सारथी ने जब कारण बताया तो वह शांत हुआ और रथ के घोड़ों को बदलवाकर फिर युद्ध भूमि में आ गया। राम का आदेश पाते ही मातली भी अपना रथ रावण के रथ के सामने ले आए। राम अब इंद्र के धनुष से युद्ध करने लगे। रथ इतने निकट आ गए थे कि घोड़ों का मुंह मिल जाते थे। श्री राम ने बाणों से रावण के घोड़ों का मुंह मोड़ दिया। रावण ने भी राम के रथ के घोड़ों पर चोट की, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। युद्ध अंत दिखाई नहीं दे रहा था। राम सोचने लगे कि जिन बाणों से मैंने सहज ही खरदूषण को मार दिया, विराट और कबंध का वध किया, बाली को मारा और समुद्र में आग लगा दी, वे बाण रावण के सामने बेकार हो गए। मातली ने कहा, आपकी सारी शक्ति तो रावण के प्रहारों से बचने में ही लग रही है। जब तक आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करेंगे काम न चलेगा। राम को अब महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए बाण की याद आई। अगस्त्य ऋषि को ये बाण ब्रह्मा जी से मिला था। श्री राम ने उस अमोघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। रावण के वक्ष को चीरता हुआ वह बाण पार निकल गया और फिर राम की तरकस में लौट आया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्री राम की जय जयकार और फूलों की वर्षा की। सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान सब टकटकी लगाकर राम के मुंह की ओर देखने लगे।